उन प्राचीन में जो इन लोग हुए थे उनके जीवन से कुछ शिक्षा ले। जब तक वो अपनी प्रेरणा का स्रोत वर्तमान में बिहार में किसी नेता को कोई अगर मान के चल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो इसी तरह जंगल में भटकते रहेंगे। सबसे बड़ा कारण है व्यक्तिवाद। पहले चलो व्यक्तिवाद, तब उसके आगे है परिवारवाद। व्यक्तिवाद कि उस दल को चलाने वाला एक व्यक्ति है जो समझता है कि ये दल हमारा, क्या कहते हैं, कंपनी राइट है। कोई उसका लड़का या कोई अगर बालिग हो गया तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो अपने कंपनी में से एक नई कंपनी को बना देता है और उसका चेयरमैन उसको बना देता है बेटा को। और एक नई कंपनी बना दिया जिसको कहते हैं बाप बेटा दलाल, बैल के दाम 12 आना, मिथिलांचल। अब मैं समाजवादी रहा, राष्ट्रवादी हूँ। मैं हर आदमी को कहता हूँ पहले अपने आप को गुलामी से मुक्त करो। कौन गुलामी? भौतिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, आध्यात्मिक गुलामी। ये जो गुलामी है उस गुलामी से अपने को मुक्त करो। ये लोकतंत्र है ना। जिस दिन अर्जुन के जैसे बिहार का युवा वर्ग गांडीव उठा ले कि हम बिहार को नई दिशा पर ले जाएंगे, ऊंचाई पर ले जाएंगे, उस दिन बिहार विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बन जाएगा बिहार। परिवारवाद का आरोप विपक्ष केवल छोटे छोटे दलों पे नहीं, आरजेडी पे नहीं, बीजेपी और जेडीयू पे भी लगाता है। कहता है कि परिवारवाद तो वहाँ भी है, वहाँ के लोग भी किसी नेता का पुत्र ही जीत के आ रहे हैं। हम फिर परिवारवाद नहीं कह रहे हैं जी। बीजेपी में आता है जीत के, चाहे जेडीयू में जी। उसको टिकट कौन देता है? उसका बाप नहीं देता है जी। उसकी माँ नहीं देती है जी। बिल्कुल। उसको टिकट कौन देता है? 4 में से जब 3 विधायक किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा का अस्तित्व क्या लगता है बिहार में खतरे में है? क्या बात करते हो धीरज। फिर मिथिलांचल में कहावत कहता है जो कुत्ता पोछे कोई या पखाना पोछे कोई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। साल 2026 का आज पहला दिन है। देश भर में नए साल का स्वागत किया जा रहा है। क्या अब इस साल के शुरुआत में ही बिहार की राजनीति में कुछ उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल सकती है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की जो आरएलएम है, कहा जा रहा है उनमें 4 में से 3 विधायक पार्टी छोड़ने की स्थिति में आ चुके हैं। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, आज साल का नया दिन है, नया साल है, देश भर में नए साल का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में कुछ राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा की जो आरएलएम है उसमें से एक विधायक तो आप ही के मधुबनी से विधायक भी है, माधव आनंद। वो 3 विधायक पार्टी छोड़ने की स्थिति में। पहले तो क्या कैसे देखते हैं इस जो घटनाक्रम हो रहा? चलो, एक तो नए वर्ष की शुभकामना बिहार के किसान, मजदूर, महिला, युवा, शिक्षित जितने लोग हैं जी, उन सब लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना। परमात्मा से प्रार्थना है, सीता माता से प्रार्थना है कि जनक जाग बल्क मंडन भारती आजादी लोरिक सलेश दीना भद्री दयाल सिंह कर्पूरी ठाकुर से लेकर के एक से एक जो महान लोग इस बिहार में हुए, कम से कम बिहार के युवा वर्ग उन प्राचीन में जो इन लोग हुए थे उनके जीवन से कुछ शिक्षा ले। जब तक वो अपनी प्रेरणा का स्रोत वर्तमान में बिहार में किसी नेता को कोई अगर मान के चल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो इसी तरह जंगल में भटकते रहेंगे। क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी के अलावे न किसी के पास में न दिशा है, न दृष्टि है, न संकल्प है, न दीर्घकालीन योजना है, अल्पकालीन 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 भटक रहे हैं। क्योंकि जब परिवार है किसी का तो जब परिवार टूट जाएगा तो दल भी मिट जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा में 2 एमपी जीत के आए थे तब भी भारतीय जनता पार्टी उतनी ही मजबूती से खड़ी थी और सरकार है तब भी उतनी मजबूती से खड़ी रहेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दीर्घकालीन संकल्प है, दिशा है, दृष्टि है, नीति है, नियत है, काम करने का है। तो जहां कहीं भी
कोई संगठन हो, कोई संस्था हो, अगर परिवार के अंदर कैद होगा, तो आप समझ रहे हैं कि जो टूट की स्थिति बनी उसमें सबसे बड़ा कारण परिवारवाद ही है। सबसे बड़ा कारण है व्यक्तिवाद। पहले चलो व्यक्तिवाद, जी तब उसके आगे है परिवारवाद। व्यक्तिवाद कि उस दल को चलाने वाला एक व्यक्ति है जो समझता है कि ये दल हमारा, क्या कहते हैं, कंपनी कंपनी राइट है। जैसे कंपनी बनाते हैं, अदानी है, अंबानी है, बिरला है, टाटा है, ऐसे जो कंपनी चलाने वाले हैं ना, जी तो उस कंपनी में कौन होता है? उस सीईओ बनाने होगा, चाहे उसके कंपनी में कोई 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 उसका लड़का या कोई अगर बालिग हो गया तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो अपने कंपनी में से एक नई कंपनी कोई बना देता है और उसका चेयरमैन उसको बना देता है बेटा को, जी और वो एक नई कंपनी बना दिया जिसको कहते हैं बाप बेटा दलाल, बैल के दाम 12 आना मिथिलांचल में। जी उसी तरह राजनीतिक दल में, जब राजनीतिक दल का संचालन किसी एक व्यक्ति के हाथ में है, जी एक व्यक्ति, जैसे नेपाल के राजा को कहते थे उस समय नेपाल में कि मुखेर कानून छ, जी कि राजा के मुंह से जो निकला सो कानून। सर, जब व्यक्ति के आधार पर दल है, उसमें जो व्यक्ति दल चला रहा है उसके मुंह में ही कानून है। जी न उस दल का कोई विधान है, न उस दल की कोई नीति है, न उस दल का कोई कार्यक्रम है, न उसकी कोई दिशा है, न दृष्टि है। जी उसका है कि सब मिलकर के, तो इसके लिए दोषी कौन है? सबसे पहले जिस जात का वो नेता है, उस जात के जो लोग हैं वो सबसे बड़ा दोषी है, क्योंकि वो गुलाम के जैसे बन गए हैं किसी की नेता का। जी तो किसी जात के नेता का हो या पराये का हो, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जात हो या पराई जात हो, जी किसी की गुलामी कबूल करना यह सबसे बड़ी खराब बात है। हम लोगों को सिखाते थे एक दिन की जिंदगी जीना, शेर की जिंदगी जीना, 100 बरस कुत्ते की जिंदगी जीना बेकार है। तो जिस दिन उन्हीं के जाति के लोगों को ये बोध हो जाएगा। अब बताओ, उपेंद्र कुशवाहा जंदाहा के जी पत्नी को कहाँ लड़ाए? सासाराम में जाके, बिल्कुल डिहरी ऑनसोन की सासाराम से। सासाराम से। उस सासाराम से ही कुशवाहा जवाहर प्रसाद सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ थे, साधु थे, फक्कर थे। जी और फक्कर आदमी कई बार वहां से चुनाव जीते, एमएलए बने उसी जगह से, जी तो लड़ा दिए। आनंद मोहन कहाँ के हैं? जी सुपौल के, सहरसा सहरसा सुपौल में, जी नगछिया के। वहां से चले तो कहाँ गए? पहले शिवहर नहीं, पहले गए ये मुजफ्फरपुर का जो था, जहाँ से रघुवंश बाबू, वैशाली, वैशाली वैशाली से निकले तो कहाँ गए? शिवहर। और शिवहर से उठाए तो बेटा को कहाँ ले गए? नबीनगर, नबीनगर औरंगाबाद, क्योंकि राजपूत की संख्या ज्यादा है। जी तो अगर उन्हीं के जाति के लोग, नौजवान अगर किसी सिद्धांत के लिए, आदर्श के लिए, विकास के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए न लड़के केवल एक नेता विशेष के परिवार के लोगों को ही पूजा करने के लिए बन जाएंगे, तो इसका मतलब वो जाति के लोग अपने जाति के नेता के ही गुलाम है, गुलाम है। अब मैं समाजवादी रहा, राष्ट्रवादी हूँ, मैं हर आदमी को कहता हूँ पहले अपने आप को गुलामी से मुक्त करो। कौन गुलामी? भौतिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, आध्यात्मिक गुलामी। ये जो गुलामी है, उस गुलामी से अपने को मुक्त करो। ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है। तो आखिर मान लो कि ये जो जितने हैं, जो भी है, नाम नहीं लूंगा, जो तीन चार लोग हैं, तो उन 3-4 दलों के अंदर देखो तो क्या है उनके अंदर में अपने ही जाति के लोगों को वो गुलाम बनाते हैं। और उनके जाति के लोग ही आंख मूंद करके उसको बनाते हैं कि लीजिए साहब, आप कुत्ता को बना दीजिए, भैंस को बना दीजिए, गधा को बना दीजिए, बेटा को बना लीजिए, पुतोह को बना लीजिए, समधिनी को बना लीजिए, पत्नी को बना लीजिए।
हम लोग सब आदमी अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करके, और जाति के लोग ही उनकी पूजा करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। इससे कौन, बिहार जब तक इससे मुक्त नहीं होगा, जी तो मैं प- मैं परि- मैं जी बराबर कहते रहा हूं कि जब तक जाति के ही युवा वर्ग अपने ही जाति के सामंतों के विरुद्ध विद्रोही नहीं बनेगा, अर्जुन के जैसे, जी जिस दिन अर्जुन के जैसे बिहार का युवा वर्ग गांडीव उठा ले जी कि हम बिहार को नई दिशा पर ले जाएंगे, ऊंचाई पर ले जाएंगे, उस दिन बिहार विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बन जाएगा बिहार। जी बिहार को कोई नहीं डुबा रहा है, बिहार को डुबा रहा है नेता नेता नहीं, बिहार को डुबा रहा है वहां के लोग, जो जाति के नाम पर, चाहे वो युवा हो विद्वान हो कोई हो, जी जो जाति के नाम पर जाति के नाम पर ही अपने लोग के पीछे, चाहे वो योग्य हो या योग्य हो, अपराधी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम इसी को पूजेंगे। लेकिन परिवारवाद का आरोप विपक्ष केवल छोटे छोटे दलों पे नहीं, आरजेडी पे नहीं, बीजेपी और जेडीयू पे भी लगाता है। कहता है कि परिवारवाद तो वहाँ भी है, वहाँ के लोग भी किसी नेता का पुत्र ही जीत के आ रहे हम हैं। फिर परिवारवाद नहीं कह रहे हैं, जी बीजेपी में आता है जीत के, चाहे जेडीयू में, जी उसको टिकट कौन देता है? उसका बाप नहीं देता है, जी उसकी माँ नहीं देती है, जी बिल्कुल। उसको टिकट कौन देता है? वहाँ का छोटा कार्यकर्ता जो वहाँ टिकट देती है पार्टी। जी अब नितिन नवीन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं ना, जाति के नाम पर तो नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल, उनकी जाति की संख्या बहुत कम है। कोई उनके पिताजी की कुर्सी नहीं थी, जो नवीन सिन्हा चले गए तो चलो नितिन नवीन को बैठा दो। बिल्कुल तो भाजपा के अंदर जो कोई है, उसके अंदर कोई किसी का बेटा, किसी का कोई आता है जी तो आता है तो उसके नाम पर नहीं आता है। पहले भारतीय जनता पार्टी में 10 साल 15 साल वो काम करता है। जी आरएलएम का भविष्य क्या देख रहे हैं? 4 में से जब 3 विधायक किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा का अस्तित्व क्या लगता है बिहार में खतरे में है? क्या बात करते हो धीरज? फिर मिथिलांचल में कहावत कहता है, जो कुत्ता पोसे कोई आ पखाना पोछे कोई। जी कुत्ता केकरो आ पखाना पोछे कोई। जी अब जकर कुत्ता है से जाने अपन पार्टी वाला, हमरा कौन जरूरी? जी वो स्वर्ग में जतई कि नरक में जतई, रहतई कि टूटतई, से जाने वो, आ जाने वो कर जात वाला। लेकिन पार्टी टूटेगी तो आरोप तो बीजेपी पे ही लोग लगाएगा कि बड़े दल छोटी दलों को इस तरह से तोड़ देखो, रही है। ये कुछ आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है, लगते रहेगा, जी लगते रहेगा। वादी 12 पंच 18, वादी 12 पंच 18। जी बीजेपी तो नहीं गई है किसी को बुलाने या किसी को घूस देने या किसी को पद देने। लोग अपने से शामिल हो रहे हैं। अगर बीजेपी में कोई शामिल हो रहे हैं या हो रहे हैं, ताकि जो जीत के आए हैं उसमें बीजेपी का वोट नहीं है क्या? बिल्कुल जो उस पार्टी वाले जो कहते उपेंद्र कुशवाहा, से उपेंद्र कुशवाहा अपने नाम पर चुनाव लड़े थे तो पार्लियामेंट में काहे हार गए? काहे हार गए थे? बिल्कुल बोलो। जे तुलसीदास मेहता का बेटा है, जो उजियारपुर से एमएलए है, आलोक मेहता आरजेडी का, जी आरजेडी का, कहाँ से एमएलए है? उजियारपुर से। उजियारपुर से कौन है एमपी? नित्यानंद राय, बिल्कुल नित्यानंद राय। और वहां से आलोक मेहता जो है सो एमएलए बना है। बस। तो आपसे केवल इतनी है सबसे, जी कि जो कुछ भी बिहार में हुआ, पिछले चुनाव में हुआ, पिछले चुनाव में सब में, सबके वोट में सबका वोट है। जी जीतन राम की जी के वोट में भी भाजपा का वोट है, चिराग के वोट में भी भाजपा का वोट है, नीतीश में भी भाजपा का वोट है, उपेंद्र कुशवाहा में भी भाजपा का वोट है, और भाजपा में भी उन लोगों का थोड़ा बहुत वोट है। खिचड़ी है, जी खिचड़ी है, थोड़ा बहुत खिचड़ी है। तो उस मर्यादा का निर्वाह करना चाहिए, जी मर्यादा। और पार्टी है तो पार्टी का मतलब लोकतांत्रिक पार्टी का मतलब पार्टी, लोकतंत्र कि पार्टी है तो उसमें पार्टी में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अस्तित्व रहना चाहिए, समान सब कुछ मिलना चाहिए। अगर कोई आदमी प्राइवेट लिमिटेड बना लेंगे पार्टी को,
तो उसमें इसी तरह की घटनाएं होती रही और होती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।